दल एक सेवा करने के लिए बनता है, समाज की सेवा करने के लिए बनता है, ना कि नफरत फैलाने के लिए बनता है। जो नफरत फैला रहे हैं इनको हम जरूर रोकेंगे, चाहे एक घटना कोटद्वार में हो चाहे कोटद्वार के बाद। नहीं भैया, अगर रहने की होती तो आज ब्रांड बन गए ना, ब्रांड बन गए भैया। अगर ऐसा होता तो मैं तो पदों में रहा हूँ, ऐसा नहीं है। धामी जी ने भी खिलाफ ही बोला है, ये सब लोग खिलाफ ही बोल रहे हैं, इसकी मोहम्मद दीपक के खिलाफ बोल रहे हैं सब। अब वो समझ, आप घर से अकेले हो? हाँ, कि इकलौता लड़का हूँ। और फिर इतना जोखिम ले रहे हो? मेरे पापा की केवल पान की दुकान है, पर मैं 2010 में छात्र अध्यक्ष रहा हूँ यहाँ, उसी से मैं आगे बढ़ा हूँ। अगर पॉलिटिकल वे में कहूँ तो मुझे 15 केस में पॉलिटिकल केस भी लगे हैं। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको सच बताऊंगा, किसी से दिल नहीं मिला या कोई दिल से नहीं मिला? ये दिल से नहीं भैया, देखो बस मेरे मम्मी पापा हैं और मैं ही हूँ, तो अनमैरिड हैं? हाँ, अनमैरिड हूँ मैं। इसकी कोई खास वजह? खास भैया कि बस एक मेरे पे, आप विश्वास नहीं करो, मेरे पे साइकिल तक नहीं है। अभी मेरा दोस्त आया, आपको भी मेरे को स्कूटी में लेकर आया। घड़ी चोरी 3000 रुपये चोरी, तो ऐसी तो आप दिख रहा है कि सब कौन सही है कौन गलत है। ऐसा नहीं, मेरे का टिकट कटा, टिकट इसलिए कटा था कि मैं गरीब घर का लड़का था। बाबा क्लॉथ हाउस पर कोटद्वार में 26 जनवरी 2026 को जो घटना हुई थी, उस घटना के वक्त जब बजरंग दल के कुछ अराजक लोगों ने वहां पर डराने धमकाने और नाम बदलने की पेशकश की थी, उस दौरान जो भी विवाद उत्पन्न हुआ और दीपक कुमार के साथ विरोध जताने में विजय रावत जी भी मौजूद थे। क्या माना जाए कि 1 महीने का समय हो गया, वो सारा घटनाक्रम जो घटा सब कुछ सामान्य हो गया है, अभी भी कुछ टीस बाकी है? 15-20 दिन थोड़ा दिक्कतें हुई थी जी। खासकर दीपक को काफ़ी दिक्कतें हुई थी, क्योंकि 2-4 आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया से कि कहीं धमकियां मिल रही थी दीपक को। पर उसके बाद अब थोड़ा शांति है कोटद्वार में, शांति का माहौल बना हुआ है, ऐसा कोई अब दिक्कत की बात नहीं है कोटद्वार में। तो सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया है या अभी भी दिलों में कुछ खटास या दूरियां बची हुई हैं, बनी हुई हैं? नहीं, खटास तो हमारे मन में पहले भी नहीं थी। खटास का तो शायद मकसद किसी और का था। हम तो चाहते हैं इस कोटद्वार में हो चाहे हमारा देश हो, इसमें शांति बनी रहे। हमारे मन में कोई खटास नहीं है। हाँ, पर एक अभी भी हमने कुछ दिन सोशल मीडिया में भी देखा है निरंतर, पर ये घटनाएं अभी भी बढ़ रही हैं जी। हम चाहते हैं, ये जो सरकार से हमारी एक अपील भी है, निवेदन भी है कि आप इस घटना में रोक लगाएं, क्योंकि नफरत मत फैलाइए। क्योंकि नफरत जो हमारे देश में विगत कुछ सालों से देख रहे थे हम, तीव्र गति से बढ़ रही थी, तो उसका कारण शायद एक घटना कोटद्वार में भी हुई थी, जिसको हमने रोकने का प्रयास किया। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो भी घटना हो रही है, इंसानियत के नाते शासन प्रशासन तो चलो अपना काम करेगी, पर उससे पहले अगर आपके सामने समक्ष में कोई घटना हो रही है, तो इंसानियत के नाते उस घटना को आपको भी रोकना चाहिए, जिससे हमारे देश में कहीं ना कहीं जो कह रहे हैं नफरत है, वो नफरत खत्म होगी, मेरे को जो लगता है। बताया जा रहा है कि 26 तारीख को बाबा क्लॉथ हाउस पर जो विरोध करने वाले 3-4 लोग थे बजरंग दल के, वो यहाँ के स्थानीय थे, लेकिन 31 तारीख को जो लोग आए थे वो यहाँ के स्थानीय नहीं थे, बाहर के थे। इस बात में कितनी सत्यता है? पूरी सत्यता है, पर उसमें लोकल के लोग भी, जो हमारे कोटद्वार के लोकल के लोग थे, वो भी उनके साथ सम्मिलित थे, पर अधिकांश लोग बाहर से आए हुए थे। इस तरीके की घटनाएं, सांप्रदायिक तनाव की, हिंदू मुसलमान की या नफरती घटनाएं, क्या कोटद्वार में ऐसा कोई इतिहास रहा है इससे पहले? नहीं, कभी इतिहास नहीं रहा है, पर इन्होंने कोशिशें की हैं जी। केवल इंडिविजुअल मैं तो उस दल ही बोलूँगा उसमें, क्योंकि उसमें मैं जो हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान ही हैं, उनका नाम नहीं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि भगवान हमारे कभी भगवान ऐसा काम नहीं सिखाते। शायद जो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म, वो कभी ऐसा नहीं सिखाता हमें कि आप दूसरे धर्म को परेशान करो, दूसरे धर्म को सताओ, दूसरे धर्म को परेशान करो। तो मैं उसको केवल एक दल ही कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने प्रयास बहुत किए हैं, पर कभी कोटद्वार में ऐसा माहौल नहीं हुआ है। बजरंग दल ने प्रयास किए हैं या आरएसएस ने या फिर भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक लॉबी है, उनकी इस तरीके की कोशिशें रही हैं? किसकी ओर से कोशिश? तो लॉबी उन्हीं की थी, क्योंकि जो 31 तारीख को लोग आए थे, उसमें भाजपा के कार्यकर्ता भी थे, वो दल भी था, और सभी मतलब जो इंडिविजुअल सारे जो उनका भाजपा जो कहीं ना कहीं चलाता है, वही सब के दल वही लोग थे वहाँ पर जो उस दिन आए थे 31 तारीख को। बजरंग दल का नाम लेना आप पसंद नहीं? मैं बजरंग दल का नाम इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि हमारे बजरंग बली जी हैं। बजरंग बली जी तो रख सकते हैं जी। तो इन्होंने अगर आप अच्छा काम करेंगे, कोई भी दल क्यों ना हो, अगर कोई भी दल बनता है, जो मेरी नज़र है, जो मेरी सोच है, दल एक सेवा करने के लिए बनता है, समाज की सेवा करने के लिए बनता है, ना कि नफरत फैलाने के लिए बनता है। तो मैं उस दल का नाम केवल मैं दल ही बोलता हूँ।
इंडिविजुअल में उसको दल ही बोलता हूँ जो मेरी सोच है, क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर वो जहाँ आज हमारे भगवान जी बजरंगबली जी भी होंगे तो वो भी शायद इससे खुश नहीं होंगे। उनका ये मैसेज नहीं हो सकता। वो खुश नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात भैया, क्योंकि वो गणतंत्र दिवस था, संविधान दिवस था, और संविधान दिवस के दिन आप इतना गलत काम कर रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी, एक बाबा जी हैं जो उनका जन्म भी यही है, उनके परिवार का भी जन्म यही है, जो हमने महसूस किया। हम इंडिविजुअल उनको नहीं जानते थे, बस बगल में हमारे फ्रेंड की दुकान थे, वहाँ पर बैठते थे। तो जब हमने वहाँ पर गए तो जब बाबा जी बहुत बुरी तरह कांप रहे थे, जो हमको देखा नहीं जा रहा था। और सच्चाई ये है कि हमको ही बाद में पता चला कि उनको 2 बार अटैक भी पड़ चुके हैं, उनको फालिस भी पड़ चुका था। पर जब वो कांप रहे थे तो हमको लग रहा कि कोई बड़ी घटना उनके साथ ना हो जाए, तो हमने इंसानियत के नाते अप्रत्याशित दबाव बनाने की कोशिश बहुत, वो ये भी हमें बाद में पता चला कि वो कुछ पहले जहाँ पर उनकी दुकान कहीं और हुआ करती थी, पहले भी गए थे वो 4-5 महीने वो बाबा का नाम को हटाने को लेकर। वहाँ भी वो ज़बरदस्ती शायद वो नाम हटाने को लेकर, अगर हम नहीं पहुँचते तो हमें लगता कि शायद वहाँ पर क्या पता कोई घटना हो सकती थी। तो हमें लगता हमने इंसानियत के नाते शायद हमने उन बुजुर्ग आदमी की जान भी बचाई है। आप अचानक से आप और दीपक पहुंच गए वहां पर, या कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं साहब आपकी कोई एक सुनियोजित साजिश या पहले से प्री प्लान था, आपको पता था कि ऐसा होने वाला है, तो दीपक और आप मौजूद थे क्योंकि आप कांग्रेस पृष्ठभूमि से आते हैं, ऐसी बात भी आ रही है? नहीं भैया, अगर हमारा एक जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कितना आपके पास किया है सोशल मीडिया तो चला रहे, पर भैया अगर आप कोटद्वार में भी पता करोगे जी, तो आपको सच्चाई सामने पता चल जाएगी। मेरे पास उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी है, वहाँ पर कैमरे भी लगे थे। हम तो इंडिविजुअल वहाँ बैठते हैं, और प्री प्लान तो वो लोग आए थे क्योंकि कैमरा उन्हीं के हाथ में था। वो वीडियो बनाते हुए, अगर मैं आपको पूरी वीडियो मेरे पास भी है, और वो पूरा ही वहाँ पर आ रहे थे वीडियो बनाते हुए, जो हमने भी बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग जब हमने निकाली तो वही लोग वीडियो बनाते हुए आ रहे थे कि आप बाबा का नाम हटाइए, आपने पहले भी बोला था, वो आप सुनाई भी दे रहा है उसमें, ऐसा नहीं है जो उन्होंने वो वीडियो को डाला था। पर वहाँ पर वो खुद ही, मुझे लगता प्री प्लान वो लोग आए थे, हम तो अंदर बैठे हुए थे, और शायद तो 15 मिनट तक घपला चलता रहा था। हम तो अंदर थे, हमें तभी पता नहीं चला था वो हल्ला सुनकर। हाँ, हल्ला जब हुआ तब हम वहाँ पर लोग आए, वहाँ पर तभी मैं और दीपक वहाँ पर गए, तो तभी ये घटना हुई। जो नफरत फैलाने वाले नफरती गैंग है, एक तरीके से मैं भी संगठन और समूह में इसको बांटकर नहीं देखता हूँ, मैं नफरती गैंग के तौर पर देखता हूँ। तो इन लोगों को कोटद्वार में आपने एक करारी शिकस्त दी है। अब क्या लगता है कि वो लोग टारगेट आपको बनाए हुए हैं, कर रहे हैं अभी भी, या महीने भर के बाद वो सब कुछ भूल गए हैं? आप तो कह रहे हैं कि आपके मन में कोई छल कपट प्रपंच है ही नहीं, किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, आप मोहब्बत का पैगाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या दूसरे तरफ से भी ऐसी कोई पेशकश या कोशिश हुई है, या अभी कोई डर या कोई टीस दिमाग में बनी हुई है आपके? नहीं भैया, हमारे कोई डर ना ठीस नहीं है, और हमने कोई गलत काम नहीं किया और ना हम डरते। हाँ, हमारे सामने अगर ये गलत काम होगा, मैं कहीं कोटद्वारी की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी होगा तो हम उसका विरोध जरूर करेंगे, उस घटना को हम जरूर रोकेंगे। अगर ये जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, मैं राजनीति कहूँगा उसे, जो नफरत फैला रहे हैं, इनको हम जरूर रोकेंगे, चाहे ये घटना कोटद्वार में हो, चाहे कोटद्वार के बाद। कहा यह जा रहा है कि आप कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते हैं, सच है ये? हाँ भैया, मैं कुछ में कोई मेरे को दो राय नहीं है बोलने में। मैं पूर्व शासन अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, मैं हमें NUSI की तरफ से मुझे टिकट मिला था। मैं पूर्व जिलाध्यक्ष भी था यूथ कांग्रेस का। उससे भैया, पर मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं इंसान हूँ जी। बस मैं ये कहता हूँ, पार्टी को अगर कोई भी पार्टी को, अगर वो भी अगर वो पार्टी है जो दल किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है और नहीं भी जुड़ा हुआ, अगर आप किसी भी कोई भी अगर अच्छा काम करेगा, हम उनको सराहना जरूर देंगे। तो दीपक आपसे जुड़े हुए हैं, कब से आपकी मित्रता है? मेरे 20 साल से मित्र हैं वो। 20 साल से मित्रता। क्या वो भी कांग्रेसी विचारधारा है या कांग्रेस? वो भैया, हम लोग एक कांग्रेस की बात नहीं करूंगा मैं, हम लोग वैसे भी एक अच्छी सोच, जो हम पहले भी हम बहुत चीज़ें यहाँ पर होती हैं कोटद्वार में, हम लोगों की मदद भी करते हैं, चाहे कोई मैटर भी होता है हम उसके लिए आवाज़ भी उठाते हैं। जब हमारा लोकल का कोई भी समस्या होती है, जन समस्या भी, हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। दीपक साथ रहते थे? दीपक साथ रहते थे मेरे। अंकिता भंडारी वाले केस में भी पूरे मेरे साथ रहा है वो। पर वो नॉन पॉलिटिकल है, जो उसको पॉलिटिकल, वो केवल एक मेरा मित्र होने के नाते मेरा ये आरोप विजय रावत पर लग रहा है कि एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को, जिसने बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ एक बहादुरी का परिचय दिया और एक गलत चीज़ का प्रोटेस्ट किया, आप अब धीरे धीरे उसको राजनीति की ओर मोड़ रहे हैं और कांग्रेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, अगर राजनीति में लाना होता भैया तो 20 साल से मेरे साथ हो, और आज तक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो ना मिली। नहीं अपॉर्चुनिटी अब मिली है। नहीं भैया, अगर लाने की होती तो आज ब्रांड बन गए ना। ब्रांड बन गए भैया। अगर ऐसा होता तो मैं तो पदों में रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं चाहता उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी पद दिलाता। अगर ये लोग जो जोड़ रहे हैं, हमें कांग्रेस में लाना चाह रहे हैं, पर वो नॉन पॉलिटिकल है, उसकी केवल एक विचारधारा था कि शायद मेरा मित्र भी था, पर उसको इंडिविजुअल वो है जिसको विचारधारा उसको अच्छी लगती है, वो उनसे जुड़ता क्या है कि आप संजय सिंह से भी मुलाकात की आपने, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। आपने इमरान प्रतापगढ़ी से भी बातचीत की, मुलाकात की है, उनके साथ रोज़ा इफ्तारी भी की मेरे ख्याल की है।
और राहुल गांधी जी से तो मुलाकात हुई ही है आपकी, लेकिन चर्चा अन्य पार्टियों के नेताओं से मिलने की नहीं हो रही है, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं से मिलने की ही हो रही है। नहीं नहीं भैया, मेरे को उसका नहीं पता, पर दीपक ने तो खुलेआम बोला है। अगर दीपक को, अगर आप पॉलिटिक्स में लोग जो जोड़ रहे हैं, उसने कहा अगर मुझे कोई भी अन्य पार्टी भी बुलाएगी, कोई भी बुलाएंगे, चाहे मैं दूसरी पार्टी हूँ चाहे अन्य पार्टी हूँ, मैं सबसे मिलूंगा। उसने खुलेआम बोला है अगर मुझे मोदी जी भी बुलाएंगे तो मैं मिलने जरूर जाऊंगा। ये कल उसने दिल्ली में जितने भी प्रेस थे वहाँ पर सबके सामने ये बात उसने बोली है। खंडूरी जी आई थी, ये तो ये भैया सम्मानित किया था। ये दीपक, ये तो शायद भैया 1 साल पुरानी की बात है। वो 1 साल पुरानी की बात है। वो इस कांड के बाद ऋतु खंडूरी जी विधायक भी स्थानीय, हाँ विधायक स्थानीय, क्या प्रतिक्रिया रही? उसके प्रतिक्रिया तो भैया उन्हें हमने सोशल मीडिया में पढ़ा तो उन्हें शायद इसके खिलाफ ही बोला है, एंटी रहा है। धामी जी ने भी खिलाफ ही बोला है। ये सब लोग खिलाफ ही बोल रहे हैं, इसकी मोहम्मद दीपक के खिलाफ बोल रहे हैं सबके सब। एक बात ये भी निकल के आई है कि आप इंसानियत के लिए एक यात्रा डिजाइन कर रहे हैं, आप और दीपक मिलकर, दोनों लोग कर रहे हैं। ये यात्रा सामाजिक यात्रा होगी या राजनीतिक यात्रा होगी? भैया ये सामाजिक होगी, ये कल भी हमने बोला है और आपके चैनल के माध्यम से बोलेंगे, ये सामाजिक होगी। इसमें जो भी कोई पार्टी भी हो, कोई विशेष समुदाय का भी हो, कोई धर्म का भी हो, कोई इंसानियत की यात्रा हमारी है, तो कोई भी लोग होगा। अगर क्या होगा इस यात्रा का? हमने अभी फिलहाल इसका नाम इंसानियत जोड़ो यात्रा रखा है। अभी हमने लोगों से, कांग्रेस से मेल नहीं खाती है। जो राहुल गांधी की यात्रा थी वो भारत जोड़ो यात्रा थी, और ये इंसानियत जोड़ो यात्रा, तो भैया कांग्रेस से उसी यात्रा से आइडिया तो नहीं आया कहीं? हमारे को कोई आइडिया नहीं है भैया, हमको केवल अपनी एक सोच है हमारी। हम दोनों बैठे थे इस बारे में कि हमें लगा कि हमें देश से प्रेम मिल रहा है। फिर वहाँ पर कई लोगों के मैसेज हमें निरंतर आ भी रहे थे कि आपको इस कारवां को, जो इंसानियत की जो यात्रा है, आपको वहीं से हमको ये फीडबैक मिला है। जब लोगों के हमको मैसेज आए, फ़ोन आए कि आपको उसको कंटिन्यू आगे भी चलाना चाहिए, ताकि हमारे शहर में भी ये चीज़ें जो इंसानियत की शुरू करने वाले हैं भैया। इसमें अभी हम एक और, अभी शायद हम बहुत टाइम इसमें लगेगा हमें, क्योंकि हमने लोगों की राय मशवरा लेना है हमारा घूमने का, क्योंकि पूरे देश में घूमने का। कहाँ से होगी शुरुआत? हम अपने कोटद्वार से ही करेंगे। कोटद्वार से करेंगे। और क्या ये पूरे देश व्यापी होगी या इसको कहीं कुछ सेंट्रलाइज ये पूरे राज्यों तक, पूरे देश हमारे जो है पूरे देश में हम इसको करें। और वाहन से ही होगी? ये भैया अभी कोई मतलब नहीं है, हम पैदल भी जा सकते हैं, पद यात्रा भी कर सकते हैं भैया। जैसे भी लोग हमें फीडबैक होंगे, जो भी हमारे लोगों का जो समर्थन देंगे, जो प्यार देंगे, पर हम सबको लेके चलेंगे इसमें। बस अभी मनोस्थिति आपकी क्या है? क्योंकि स्टार्टिंग में तो काफ़ी परेशान रहे होंगे, परिवार में पत्नी बच्चे अन्य लोग भी होंगे, तो अब मानसिक स्थिति पूरे परिवार की क्या है आपकी? अपनी? नहीं भैया, मैं तो बस मेरे मम्मी पापा हैं और मैं ही हूँ। तो अनमैरिड हैं? हाँ अनमैरिड हूँ मैं। इसकी कोई खास वजह? खास भैया कि बस एक, अब राजनीति बोल रहे हो आप, चाहे समाज सेवा ले लो, इसी में पूरा अपना जीवन काट दिया है मैंने। अच्छा। तो बस यही है कारण। शादी का विचार त्याग दिया है आपने? हालांकि आजकल 32-35 में शादियां होती हैं आमतौर पर। नहीं भैया, अभी तो त्याग ही दिया है पक्का फिलहाल के लिए कि एक यात्रा मैं चाहता हूँ कि एक सफल यात्रा हमारी हो पूरे देश की। कुछ परसेंट तो लोगों की सोच बदली है। जब हमने यात्रा का भी एक मैसेज डाला था तो उसमें 99% हमें बहुत अच्छा जवाब भी मिला है, रिस्पांस मिला है, तभी हम इसको अब आगे लेके कि जाने की। जब वो तो कहते होंगे ना कि क्या कर रहा है तू, अब आ कम से कम शादी कर, अकेले हो तो उनकी देख रेख के लिए उनकी तो डिमांड रहती होगी ना? भैया बिल्कुल रहती है, इकलौता लड़का हो। कैसे समझाते हो आप उन्हें? अब वो समझ, घर से अकेले हो? हाँ अकेले इकलौता लड़का हूँ। और फिर इतना जोखिम ले रहे हो? भैया जोखिम तो मैं बोलता रहा हूँ, 18-19 साल से मैंने बहुत चीज़ें की हैं इस कोटद्वार के लिए। अच्छा। कभी डरा भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। अगर पॉलिटिकल वे में कहूँ तो मुझे 15 केस में पॉलिटिकल केस भी लगे हैं। अच्छा। हाँ, कि मैंने बहुत चीज़ें आवाज़ उठाई है। 8% चल रहे हैं या निपट गए हैं सब? अब सब सारे निपट गए हैं, सब निपट गए हैं, क्योंकि वो नया केस अच्छे काम के लिए तो अच्छा ऊपर वाले ने भी आशीर्वाद दिया, सब निपट गए। सब निपट गए हैं। अभी कोई नया केस? नहीं, अब कोई केस इस नहीं। मामले में कोई केस अभी हुआ है भैया, केस इसमें तो हो ही रहा, केस में हो रहा, कोई बात नहीं, ऊपर वाला है। तो इसमें भी देश का प्यार मिला कि इन लोगों पे गलत कहीं ना कहीं केस हुआ है। तो अभी आप देखोगे केस में भी हम पे घड़ी चोरी, 3000 रुपये चोरी, तो ऐसी तो आप दिख रहा है कि सब कौन सही है कौन गलत है। दीपक भाई का तो जिम है, इसमें क्या आपकी सहभागिता भी है इस जिम में या उनका अपना इंडिविजुअल? मेरी कोई नहीं है भैया, सच बताऊं तो मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वो क्या जॉब में? नहीं, जॉब नहीं है, मेरे पापा की केवल पान की दुकान है। पर मैं 2010 में छात्र अध्यक्ष रहा हूँ यहाँ, उसी से मैं आगे बढ़ा हूँ। और मैं एक जीवन, मेरे जो पापा हैं मतलब वही मेरे सब कुछ है। मतलब मम्मी पान की दुकान चलाते हैं? हाँ, पापा पान की दुकान चलाते हैं, कोटद्वार में ही है। उससे आजीविका चल जाती है? चल जाती है भैया। नॉर्मल लोग हैं, गरीब लोग हैं। जब दीपक की मम्मी का भी चाय की दुकान थी, पर उसका शौक जिम का था, मेरा थोड़ा ये था बस। इतनी बड़ी यात्रा आप लोग डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें तो पैसा भी चाहिए होगा, संसाधन भी चाहिए होंगे, वो कहाँ से कैसे कलेक्ट होगा?
देखते हैं भैया, ऐसा नहीं है, हमारे जो मित्र लोग हैं, दोस्त लोग हैं जी जिन्होंने मेरा भी बहुत सपोर्ट किया है, ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग हैं और सपोर्ट करने वाली बात है। अगर मैं छात्रांजी से निकला हूँ तो बिना सपोर्ट के, तो मित्र हमारे बहुत अच्छे हैं, कोटद्वार के दोस्त यार ये लोग हैं जो हमेशा सपोर्ट करते हैं। पर हमें लगता है कि जब हमने अभी परसों वीडियो डाली थी तो उसमें भी बहुत हमें रिस्पॉन्स मिला था, तो लगता है कि हम अगर अच्छे काम के लिए लगे आप जाओगे तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी भी निकले थे, ठीक है, बहुत लोगों ने हमारा इस देश को बलिदान, जिसे कहते हैं ना, हर धर्म के लोगों ने यहाँ पर बलिदान दिया था देश की आज़ादी के लिए। तो कहीं ना कहीं जब अगर अच्छे काम के लिए आप निकलोगे तो मुझे लगता है कि रास्ते भी आपके अपने आप खुलते हैं। कोई राजनीतिक फील्ड का भी जीवन साथी हो ही नहीं सकता भैया, है। मैं आपको एक्चुअली वो बताऊं, क्योंकि मेरी एक सोच है भैया, देखो मैं तो पहले मतलब तो मैं ये जानना चाह मैं रहा हूँ आपको सच बताऊंगा, किसी से दिल नहीं मिला या कोई दिल से नहीं मिला, ये दिल से नहीं भैया। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि मैं एक बेरोजगार हूँ, सबसे बड़ी बात ये। मैं राजनीति में जरूर हूँ, पर आप कोटद्वार के अंदर अगर विजय रावत के बारे में पूछेंगे तो आपको एक ईमानदारी की बात करूँगा। आप अभी भी मेरे जेब में आज तक 1 रुपये नहीं रहा। मैं 2010 से लेकर मैं 4 इलेक्शन लड़ा हूँ संगठन के, और मैं बिना, जिसे कहते हैं बिना पैसे खर्च करे, मेरे साथ वालों ने मेरे पे खर्चा किया है, और मैंने उसके बाद अपना कोई रोजगार नहीं है मेरे पे। आप विश्वास नहीं करो, मेरे पे साइकिल तक नहीं है। अभी मेरा दोस्त आया, आपको वो भी मेरे को स्कूटी में लेकर आया। बस एक ये जो मेहनत करके मैंने कोटद्वार में, पॉलिटिकल से बोलो चाहे आप किसी भी बोलो, सेवा से लेकर, समाज से लेकर, आप कह रहे हो कि तो मैं शादी के, मैं उसी कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी के कारण मैंने एक सोचा, अगर हम अब शादी कर रहे हैं ना भैया, तो मेरे को लगता है कि एक शादी करने के बाद एक अपनी आपकी जो पत्नी आती है उसकी भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, इच्छाएं भी होती होंगी, ख्वाहिशें भी होती होंगी। मैं भैया हूँ बेरोजगार, मैं खुद को साफ बोलता हूँ, ये बात लोगों को भी बोलता हूँ, मैं अपने दोस्त यारों को, फ्रेंड को भी बोलता हूँ। अगर आप किसी को शादी करके ला रहे हो ना भैया, आपकी उसकी जिम्मेदारी उसकी भी है, आप एक दूसरा परिवार आप जोड़ रहे हो। और मैं थोड़ा घर से हूँ, जो हूँ एक गरीब घर का हूँ, तो हम सोचते हैं भैया हमारा ही 3 का भी चलता है उसमें, ठीक है, बहन थी, सिस्टर थी, उसकी शादी हमने कर दी थी। तो मेरी सोच में इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं पहले कुछ बनूँ। अगर मैं रोजगार तो आप अपनी इच्छा से होंगे ना, अगर काम तलाशेंगे तो आप जैसे नौजवान के लिए तो बहुत सारे काम है भैया, बस ये जो राजनीति में फिट है, तो उसके लिए काम की कहाँ कमी? बेरोजगारी की बात भैया करूँ, कोटद्वार एक छोटा सा शहर है, बस मैंने अपने जीवन में एक ईमानदारी से एक जीवन मतलब बिताया है। लेकिन नहीं तो लोग राजनीति में ठेकेदारी भी करते हैं, कुछ काम भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। तो मेरा कभी एक मोटिव, मेरा जब से मैं 2010 में राजनीति में आया तो मेरा मोटिव ये रहा कि मैं एक सेवा करूं बस। अगर वही कह रहा हूँ ना कि आज की राजनीति देखिए करप्ट है, धन बल है, बाहुबल है, तमाम सारी चीज़ें हैं, बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं है ना राजनीति में आज के समय में। ऐसे में आप अपने आप को, अपने राजनीतिक करियर को कहाँ स्टैंड पाते हैं? भैया मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं 2010 से मुझे लगभग 16-17 साल तो लगभग राजनीति में हो गए हैं जी। तो मैं लगा मुझे कि ऊपर वाले ने मुझे आशीर्वाद जो अब दिया ना भैया, तो मैंने आपको आपकी बात बोली कि मेरे को इंसानियत की यात्रा क्यों निकालनी है। तो तब से मेरा मन ये हुआ कि मैं जब तक शायद उसका फल मुझे अब मिला, मैंने धन नहीं कमाए भले ना, मैंने कमाए हैं, ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत अच्छे, जिसे कहते हैं जान देने वाले लोग भी हैं, जो मेरा हमेशा मैं लड़ा हूँ इलेक्शन, सपोर्ट किया है। पर जब से मेरे को ये चीज़ें मिली है, जो देश से प्रेम मिला है, तो मुझे लगता है उसका फल मेरे को अब मिला। ऐसा नहीं है कि मैं भी यहाँ दावेदार भी था टिकट का, मेरा टिकट भी कटा है, सबको पता है कोटद्वार के अंदर मेरा टिकट भी कटा है। टिकट इसीलिए कटा कि शायद जो मेरे को विधायकी लड़ने की इच्छा थी भैया, मेरे का टिकट नहीं है, थी माने अब थी, मतलब जब से मैंने आपको कहा ना कि जब से वो इंसानियत वाली बात, जो देश से प्रेम मिला है, मेरा टिकट कटा है भैया मेयर का। ऐसा नहीं है मेरा का टिकट इसलिए कटा था कि मैं गरीब घर का लड़का था, जो मुझे महसूस हुआ। क्योंकि आज तो कांग्रेस भी इसका मतलब भेदभाव करती है? नहीं भैया, भेदभाव तो नहीं कह सकता मैं, कांग्रेस से टिकट कटा, मैं आपको बता रहा हूँ भैया, ऐसा हो सकता है भैया, जो तैयारी करते हैं, मैं किसी को गलत, दूसरे को भी गलत नहीं बोलूंगा, सब अपनी जगह मेहनत करते हैं। पर जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे जो आड़े आया, मैं मानता हूँ, ये पार्टी के लिए नहीं बोलूंगा मैं ना। विजय रावत जी हैं दोस्तों, और 26 तारीख को उस घटना के वक्त आप मौजूद थे। दीपक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नफरती लोगों का आपने विरोध किया, और राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपका ये भी मानना है कि हर व्यक्ति को राजनीतिक होना चाहिए आज के दौर में, बिना राजनीति से कुछ भी नहीं है। और राजनीति का जो विभत्स चेहरा है, धर्म की जो उसमें एक चाशनी उड़ेल दी गई है, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। और राजनीति का धर्मांतकरण नहीं होना चाहिए, और इंसानियत को लेकर एक यात्रा का झंडा बुलंद किया है, और वो यात्रा देशव्यापी होगी। उस यात्रा से पूरे देश में अमन, चैन, शांति, सामंजस्य, सहयोग, प्रेम, मोहब्बत का जयघोष आप करने वाले हैं। और आप बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमको यूट्यूब पर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। निश्चित तौर पर मोहब्बत की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए और नफ़रत के किले ध्वस्त होने चाहिए। नमस्कार।